फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने हुक लिया है वो मेरा 4 mm का हुक है। 4 mm का हुक मैंने क्यों लिया है, बड़े साइज़ का मैंने इसलिए हुक लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो फ्लावर के ये जो लूप्स बनाने हैं, स्टिच जो मैंने बनाने हैं वो थोड़े लूज़ बनाने हैं मैंने, तो उसके लिए फिर जो है आपका जो हुक का साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्टिच लेते हैं, टाइट सा स्टिच लेते हैं, तो फिर उसके लिए आपका हुक का जो साइज़ होगा वो फिर छोटा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, या फिर 2 नंबर का हुक हो जाएगा, या फिर 3 नंबर का हुक हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 नंबर का हुक होता है, या फिर 4.5 होता है, या फिर 5 नंबर का जो हुक होता है, वो जिस उनके जो स्टिच होते हैं वो फिर थोड़े लूज़ हो जाते हैं। तो मैंने जो ये बना रही हूँ, जो फ्लावर में बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 नंबर का हुक इसीलिए लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैजिक रिंग लेना है यूँ। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ आपको कि ये जो मैंने यहाँ पर वूल लिया है, ये वाला, ये मेरा 3 प्लाई का है। ये देखिए मैंने ये खोल के रखा हुआ है। जब आप वूल बाय करने जाते हैं तो उसको यूँ खोल लिया करें आप। जब आप यूँ खोलते हैं तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये आपका जो ये वूल है ये 3 प्लाई का है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से 4 धागे निकलते तो फिर मैं ये कहती है कि मेरा ये 4 प्लाई का वूल है। 4 प्लाई का जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है वो, और 3 प्लाई का जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मैजिक रिंग। ये आपने मैजिक रिंग लिया, ये 1 टाइम किया आपने इस तरह से, और ये दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा। अब ये मैजिक रिंग जो है आपका ये क्लोज हो गया है, ठीक है। अब आपको जितनी इसमें स्पेस चाहिए आप उतना इसको कर लें, टाइट कर लें इसको यूँ। जितना आप इसको टाइट करेंगे ये आपका ये मैजिक रिंग आपका छोटा होता जाएगा। तो अगर आप लोगों को मैजिक रिंग बनाने नहीं आता तो बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को स्टॉप करें, फिर बनाएं, फिर स्टॉप करें, फिर बनाते जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप लोगों को जो है वो फिनिशिंग आएगी आप लोगों के हैंड में। अब हमने ये मैजिक रिंग ले लिया है। इस मैजिक रिंग को लेने के बाद अब आप इसके अंदर जो है आपने 10 दफ़ा सिंगल कुरीशा लेना है। सिंगल कुरीशा किसको कहते हैं, ये आपने 1 टाइम यूँ लिया सिंगल कुरीशा, और ये हो गया हमारा दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा ले लिया। तो टोटल हमने इस सर्कल के अंदर हमने 10 दफ़ा 10 टाइम्स हम इसमें सिंगल कुरीशा लेंगे। तो ये हमने जब यान को आप यूँ पकड़ के यूँ बाहर निकालते हैं, और ये जो 2 लूप्स हैं आपके, इन 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये हमारा सिंगल कुरीशा कहलाता है। अगेन 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, सिंगल कुरीशा। तो ये 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। तो अब आपने देखा कि मैंने इस मैजिक रिंग के अंदर मैंने 10 दफ़ा सिंगल कुरीशा ले लिया है। तो जब 10 दफ़ा आप ले लेंगे तो फिर आपने ये जो स्टार्टिंग वाला आपका पॉइंट है इसको आप खींच के इसको यूँ टाइट कर लें आप। तो अब ये मैजिक रिंग हमारा क्लोज हो गया है, और क्लोज होने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा सिंगल कुरीशा था, इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये जो मैंने बनाया है अभी, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको कि ये देखिए मैंने ये फर्स्ट वाले सिंगल कुरीशे में मैंने लिया, ये दोनों लूप्स के अंदर मैंने हुक को लिया और इसको मैंने यूँ क्लोज कर दिया। तो ये जो डायरेक्ट आप यूँ हुक को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका कहलाता है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लेने के बाद अब हमने इसको क्लोज कर दिया है सर्कल को, और 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। तो सेंटर वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको आप यूँ खींच लें, और इसको भी मैजिक रिंग को भी आप यूँ खींच लें। तो ये टाइट हो गया है। अब आप इसको काउंट कर लें एक दफ़ा कि आपने ये जो आपने लिया है सिंगल कुरीशा लिया है, ये 10 ही लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमने इसके अंदर 10 जो है वो सिंगल कुरीशा हमने लिया है। अब यहाँ से इसको आप यूँ हाइट कर लें, नॉट लगा दें यहाँ पर यूँ। अच्छा, ये वाला जो मेरा चैनल है ये बिगनर्स के लिए है। इसमें मैं एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ। जो मेरा दूसरा फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल है जो कुरेशिया विद खालिदा के नाम से है, उसमें जो है वो तो एक्सपर्ट जैसे डायरेक्ट कोई पैटर्न होता है वही मैं सिखाती हूँ।
उसमें फिर मैं इतनी डिटेल से आप लोगों को नहीं बताती हूँ मैं। तो ये इस चैनल में, ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जिनको मैं हर एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को। अच्छा, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया है और इसको अब आप कट करते हैं आप। तो सर्कल आपका रेडी हो गया है और अब हमने फ्लावर बनाने हैं, इसके पेटल्स बनाने हैं। जब नेक्स्ट कलर आपने इसके अंदर ज्वाइन करना होता है तो उससे पहले हमने यहाँ पर स्लिप नॉट लेना होता है। तो स्लिप नॉट की ही मदद से हम इसमें अटैच करेंगे, नेक्स्ट कलर हम इसके अंदर अटैच करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 टाइम यूँ आपने फोल्ड किया हुक को, दोबारा फिर आपने हुक को यूँ घुमाया और अब इसके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। इसको यूँ खींच लें आप नीचे से, यहाँ से मैंने इसको यूँ खींच लिया और ये मेरा जो है एक मिनी सा आपका स्लिप नॉट आपका रेडी हो गया है। स्लिप नॉट जब आपका यूँ बन जाएगा तो अब आपने करना क्या है, आप कहीं से भी ये जो सिंगल कुरेशा है इसके किसी भी स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यूँ स्टार्ट कर रही हूँ, इनके अंदर आपने लिया, इन 2 लूप्स के अंदर आपने हुक को लिया और स्लिप नॉट को यूँ लेके इसके अंदर से आपने यूँ बाहर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से करके जो है वो नेक्स्ट स्टेप मैंने स्टार्ट किया है। तो अब हमने करना है 3 चेन लेना है, ये हो गया 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन जब आप ले लेंगे तो अब आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया यूँ और लेने के बाद सेम इसी स्पेस में आपने ये जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से आपने दोबारा फिर जो है वो हाफ डबल कुरेशा हम लेंगे। ये हमने ले लिया हाफ डबल कुरेशा और ये जो लूप्स हैं आपके हुक के ऊपर, जो ये लूप्स हैं इनको आपने होल्ड करके रखना है। अगेन दोबारा फिर आपने यान ओवर हुक के ऊपर आपने यान को लिया और सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर हमने हाफ डबल कुरेशा हम यूँ लेंगे। फिर आपने ये 3 लूप्स हो गई आपके पास, इनको होल्ड रखा आपने। अगेन फिर उसी स्पेस में आपने दोबारा फिर इसी तरह से हाफ डबल कुरेशा लेके और अपने हुक के ऊपर आपने इसको होल्ड किया है। तो मैंने 4 दफ़ा मैंने लिया है। ये जो 3 चेन है इसको इसके साथ ही हम मिलाएंगे। तो टोटल आपके पास ये जो लूप्स आ गई हैं, टोटल आपके पास 4 आ गई हैं, 1 2 3 एंड 4 लूप्स हैं। ठीक है, अब 4 के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इनको होल्ड करके ही रखना है आपने इन लूप्स को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सिंगल कुरेशे वाला जो था स्पेस, यहाँ पर दोबारा फिर आपने 4 दफ़ा सेम इसी तरह से हाफ डबल कुरेशा लेना है और ये जो लूप्स हैं आपके इनको आपने अपने हुक के ऊपर आपने होल्ड करके रखा है। अगेन 4 दफ़ा ही लेंगे हम, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में लिया था 4 टाइम्स, इसी तरह से इसमें भी हम 4 टाइम्स लेंगे, 4 दफ़ा लेंगे। अब आप देख रहे हैं नीचे जो स्पेस है उसी एक ही स्पेस से मैं ये लूप्स उठा रही हूँ। तो टोटल हमारे पास मेरे हुक के ऊपर अब कितनी आ गई हैं, 8 आ गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन 8 के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लिया और इसको अब आप यूँ क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं फ्लावर का 1 पेटल आपका रेडी हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट पेटल की तरफ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन आप ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब आपने नेक्स्ट जो है ये वाला जो आपका सिंगल कुरेशे का जो स्पेस है, यहाँ पर आपने अब दोबारा फिर नेक्स्ट पेटल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल कुरेशे से हमने क्लोज कर दिया और ये अब आप देख सकते हैं ये मेरा पेटल जो है ये फ्लावर का मेरा रेडी हो गया है। अगेन 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद सेम उसी स्पेस में हम दोबारा फिर 3 दफ़ा जो है इसी तरह से हाफ डबल कुरेशा लेंगे। तो ये 1 दफ़ा हो गया, ये दूसरी दफ़ा हो गया, 2 और ये हो गया 3 और 4। तो 4 दफ़ा आपने एक ही स्पेस में इस तरह से आपने ये लूप्स उठाए हैं। इनको अब हमने मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 4 दफ़ा हमने ले लिया। ठीक है, 3 चेन इसको मिला के ही हमारे पास ये हो गए हैं 4 लूप्स हो गई हैं। इनको अब आपने होल्ड रखने अपने हुक के ऊपर और अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाला जो हमारा है इसमें आपने दोबारा फिर 4 टाइम्स आपने हाफ डबल कुरेशा लेना है। तो टोटल हमने नीचे हमने कितनी ली थी, 10 ली थी। तो 10 में आपकी 2 जो वो हैं आपकी सिंगल कुरेशा 2 जो हैं उनमें एक पेटल आपका बनेगा।
तो टोटल हमारे यहाँ पर 5 पेटल्स हमारे बनेंगे फ्लावर के। अब आपके पास कितने लूप्स हो गई हैं? ये हो गई 4 और ये 4, ठीक है। इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला तो 8 हो गई हैं आपके पास, और इसको आपने यूँ क्लोज कर दिया। अगेन 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर नेक्स्ट जो आपके पास ये है सिंगल क्रोशे वाला स्पेस, यहाँ पर आपने इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज कर दिया। तो ये एक पेटल बन गया, ये दूसरा पेटल बन गया, 2 पेटल हमारे बन गए। और इसी तरह से अब दो जो सिंगल क्रोशे है इसके नीचे दोबारा फिर एक पेटल बनेगा, ऊपर बनेगा एक पेटल। अगेन 1 2 एंड 3 चेन, और फिर आपने सेम इसी स्पेस में आपने 3 दफ़ा जो है हाफ डबल क्रोशे लेना है, और फिर नेक्स्ट में जो है उसमें आपने 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशे लेना है। तो टोटल हमारी यहाँ पर जो पेटल्स बनेंगी इसके अंदर वो बनेंगी 5 पेटल्स बनेंगे। ये 2 दफ़ा हो गया, ये 3rd टाइम हो गया, तीसरी दफ़ा, और ये 4th टाइम। अच्छा, यहाँ पर कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक आधा आपका एक्स्ट्रा बन भी जाता है या फिर एक आधा कम हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पेटल जो है वो सेम एक ही शेप में रहेगा। कुछ एक आधा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। अच्छा, अब हमने इसको क्लोज कर दिया है, और अगेन 1 2 एंड 3 चेन, और फिर आपने नेक्स्ट जो है इसमें आपने इसको सिंगल क्रोशे से क्लोज कर दिया। तो 3 पेटल्स मैंने आपके साथ बहुत अच्छी तरह मैंने आपके साथ वो किया, शेयर किया है। आगे 2 पेटल्स मेरी और बनेंगी, तो ये फ्लावर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसमें जितना आपने इंक्रीज़ करना है, जितना करेंगे इतना ही फ्लफ़ी सा आपका ये फ्लावर बनेगा। मैंने यहाँ पर 8 पे बनाया है, आप 10 पे भी बना सकते हैं। जितने इंक्रीज़ करेंगे इसके अंदर आपने लूप्स जितने इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपका ये जो फ्लावर है ये फ्लफ़ी सा बनेगा। तो अब मैं 2 यहाँ पर और पेटल्स बनाती हूँ, फिर लास्ट लुक शेयर करती हूँ आपके साथ। फ्लावर के 2 पेटल्स मैंने और बना लिए हैं, और ये 3 चेन लेके अब आपने सेम इसी स्पेस में आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। और अब हमने 1 चेन लेके इसको अब हम कट कर देंगे। तो ये 1 चेन ले लिया आपने, और इसको अब आप कट करते हैं। तो फ्लावर आपका रेडी हो गया है। 5 पेटल्स पे हमने इसको बनाया है, और अब आप ये देख सकते हैं खूबसूरत सा। आप इस फ्लावर को कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप जब बनाते हैं कार्डिगन स्वेटर बनाते हैं उसके ऊपर आपने देखे होंगे ये फ्लावर लगे हुए होते हैं। अगर आपने गजरे बनाने हैं हैवी साइज़ के तो उन गजरों में भी आप इसको फिर ये फ्लावर आप उसमें जो है ये ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। चलें इसको अब हाइड करते हैं। अब आप चाहें तो इसको आप निडल की मदद से हाइड कर लें, या फिर आप इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। फ्लावर के अंदर से इनको बाहर निकालें, पेटल्स के अंदर से इस तरह करके। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेथड बहुत इजी लगेगा। मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। चलें जी, अब आप ये देख सकते हैं खूबसूरत सा बहुत इजी सा फ्लावर जो है वो आपका रेडी हो गया है। इसको अब आप किसी भी कलर का बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। वाइट बनाएं, ग्रीन बनाएं, ब्लू बनाएं, हर तरह के फ्लावर आप बना सकते हैं। चलें जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, और एंड में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।